नहीं, सरकार को अपना अड़ियल रवैया त्यागना चाहिए। अब सरकार जिस तरह आप लाठी चलवा रहे हैं, लगातार लाठी चल रही है, कल ये दूसरा तीसरा घटना है इस 10 दिनों में, जिस तरह से खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, तो आप भी 2025 में अब जाना है अगले साल चुनाव में, तो आपको भी बिहार की जनता ही छात्र जब वोट मांगने जाइएगा तो दौड़ाएगी। जब आप विधानसभा के चुनाव में, तो इनके पिता इनके माता जो बिहार के वोटर हैं बड़े संख्या में 4 लाख विद्यार्थियों का सवाल है, ये लोग भी दौड़ा दौड़ा के जिस तरह बिहार की पुलिस पीट रही है पटना में, तो इसका खमियाजा तो आदरणीय नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा। इन पुलिस कर्मियों को, जो ये सिटी एसपी है, जो एसएसपी है, डीएम है, ये जो पुलिस पदाधिकारी है, जो अफसर है, इन लोग को तो खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा तो आदरणीय नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा या एनडीए को भुगतना पड़ेगा। जब जनता 2025 में दौड़ाएगी आपको, तो निश्चित रूप से सरकार को अपना अड़ियल रवैया त्यागना चाहिए, छात्रों की मांग को मानना चाहिए, और पूरे जो ये 70वीं बीपीएससी का परीक्षा है पूरी तरह से इसको रद्द करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। एक बात और, एक पार्टी है बिहार में, एक पार्टी है, एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में। उस सिंडिकेट पार्टी का सरगना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उस सिंडिकेट पार्टी का सरगना है। उसके पार्टी में देख लीजिए शिक्षा माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया, सब खोजिएगा सब मिल जाएगा। तो वह भी बड़ा लंबा लंबा बोलता था, कोटा में जो बिहार के छात्र पढ़ते हैं और देश के अलग अलग कोने में जो बिहारी छात्र पलायन करते हैं, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनके सवाल को उठाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, आंदोलन की राह पर हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सरकार की संवेदना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार सरकार से ये पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार से ये पूछा जा रहा है कि क्या ये वही सरकार है जो ये दावा करती है कि हमने लाखों शिक्षकों को नौकरियां दी, हम युवाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ लिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पप्पू यादव का साथ भी मिला है, प्रशांत किशोर का साथ भी मिला है, तेजस्वी यादव का साथ भी मिला है। हालांकि प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने बीच मझधार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को छोड़ दिया और उनका एक वीडियो भी बड़ा वायरल है जिसमें वो कम्बल देने की बात करें, कम्बल हम देंगे, एक तरह से उन पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी अभ्यर्थियों को। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों की बस एक मांग है कि बस री एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, बस। लेकिन इस मांग के बदले उनको लाठी मिली, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। सरकार अब जागी है। 5 दलों के प्रतिनिधि, 5 दलों की कमेटी ने, माफ कीजिएगा, 5 लोगों की कमेटी ने सरकार की तरफ से वार्ता का ये किया है। नहीं, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को क्या प्रॉब्लम है? पटना में थे, कल दिल्ली गए और बिहार के जो 70वीं बीपीएससी का परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ और बीपीएससी कह रही है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो प्रश्न पत्र जब लीक नहीं हुआ तो आप क्यों 4 तारीख को एग्ज़ाम ले रहे हो पटना में एक सेंटर पर? 2000 या 4000 छात्रों का एग्जाम आप पटना में क्यों ले रहे हो जी? तब जब एक सेंटर की बात आप मान रहे हो, बीपीएससी मान रही है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, तो छात्रों को बात बिहार के 4 लाख छात्रों के भविष्य का है, फ्यूचर का है जी। यह जो छात्र हैं, यह कल बिहार के भविष्य को लिखने वाले, बिहार के स्वर्णिम भविष्य के ये लोग निर्माता। कल कोई डीएसपी होगा, सिविल एसडीओ होगा, कल कोई बीडीओ होगा, सीओ होगा, तो बिहार के
तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले ये छात्र हैं। जी तो निश्चित रूप से छात्रों की क्या मांग, जी एक ही मांग है, री एग्जाम। री-एग्जामिनेशन बिल। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है, बीपीएससी क्यों अपनी जवाबदेही से भाग रहा है? और बार बार यह कोई नया नहीं है, जी यह कोई पहली बार नहीं है। जी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अधिकांश परीक्षाओं में यह देखने को मिलता है कि सेंटर पर से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं एग्ज़ाम के पहले। आपने टीचर वाले में भी देखा होगा, उसमें कई लोग नामजद अभियुक्त हैं, कई लोगों पे केस भी बीपीएससी के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बार बार यह बिहार में हो रहा है, यह बिहार को शर्मसार करने वाला। तो नीतीश बाबू को खुद से इसको संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों से बात करनी चाहिए। छात्र बिहार के नहीं, अब तो सरकार संवाद कर रही है। अब सरकार की तरफ से जो कमेटी है छात्रों से संवाद का सिलसिला शुरू किया है। नहीं नहीं नहीं, कल हमने शाम में देखा जी कि गांधी मैदान में जो सरकार की ओर से वार्ता करने आए थे, जी उन लोगों ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जी के साथ वार्ता तय हुई, जी लेकिन छात्र नहीं मान रहे। जी छात्र कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी मांगों को सुन। जी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्या प्रॉब्लम है? आदरणीय नीतीश बाबू भी तो छात्र संघर्ष समिति के नेता थे 1974 में, जी छात्र आंदोलन के ही उपज हैं। जी आदरणीय नीतीश बाबू, आप ही लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बयान लिया, उन्होंने छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं विगत 2 सप्ताह से पटना में 12 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल जिस तरह ठंड में, कपकपाती ठंड में वाटर कैनन का बौछार किया गया, उस पर भी पुलिस का दिल नहीं भरा। तो जिस तरह से निर्ममता से लाठियों से पीटा गया, कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोग इलाजरत हैं, अस्पताल में हैं, गंभीर हालत में है छात्र, तो इस तरह से पीटा गया, आप छात्रों को उपद्रवी बता रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश बाबू, जब संपूर्ण क्रांति का बिहार में नारा लगा था इमरजेंसी में, तो वह भी छात्रों का ही आंदोलन था, संपूर्ण रूप से वह छात्रों का आंदोलन था। तो क्या उस समय सब छात्र उपद्रवी थे? आप भी छात्र आंदोलन की उपज हैं। तो आपको छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए, छात्रों के कष्ट को समझना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो छात्र हैं सब गांव देहात, सुदूर गांव से, कोई ठेला चलाने वाला का क्या बेटा लगता है इस मामले में सरकार अड़ी हुई है? नहीं, सरकार को अपना अड़ियल रवैया त्यागना चाहिए। अब सरकार जिस तरह आप लाठी चलवा रहे हैं, लगातार लाठी चल रही है, कल ये दूसरा तीसरा घटना है इस 10 दिनों में, जिस तरह से खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। तो आप भी 2025 में अब जाना है अगले साल चुनाव में, तो आपको भी बिहार की जनता ही, छात्र जब वोट मांगने जाइएगा तो दौड़ाएगी। जब आप विधानसभा के चुनाव में, तो इनके पिता, इनके माता, जो बिहार के वोटर हैं बड़े संख्या में, 4 लाख विद्यार्थियों का सवाल है, ये लोग भी दौड़ा दौड़ा के, जिस तरह बिहार की पुलिस पीट रही है पटना में, तो इसका खमियाजा तो आदरणीय नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा। इन पुलिस कर्मियों को, जो ये सिटी एसपी है, जो एसएसपी है, डीएम है, ये जो पुलिस पदाधिकारी है, जो अफसर है, इन लोग को तो खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा तो आदरणीय नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा या एनडीए को भुगतना पड़ेगा, जब जनता 2025 में दौड़ाएगी आपको। तो निश्चित रूप से सरकार को अपना अड़ियल रवैया त्यागना चाहिए, छात्रों की मांग को मानना चाहिए, और पूरे जो ये 70वीं बीपीएससी का परीक्षा है, पूरी तरह से इसको रद्द करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। एक बात और, एक पार्टी है बिहार में, एक पार्टी है, एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में। उस सिंडिकेट पार्टी का सरगना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उस सिंडिकेट पार्टी का सरगना है। उसके पार्टी में देख लीजिए, शिक्षा माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया, सब खोजिएगा सब मिल जाएगा। तो वह भी बड़ा लंबा बोलता था, कोटा में जो बिहार के छात्र पढ़ते हैं,
और देश के अलग अलग कोने में जो बिहारी छात्र पलायन करते हैं, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनके सवाल को उठाता था, बड़ा नीतीश बाबू को कोसता था, कौन फर्स्ट क्या फर्स्ट बोलता था। अब कहाँ है? क्यों नहीं बिहार के छात्रों के साथ तुम खड़े हो? एक बयान तक छात्रों के समर्थन में, चौकीदारों के समर्थन में, दफेदारों के नहीं, आपने समर्थन। कहा कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अरे भाई, जब आप नाम नहीं लेंगे दर्शक क्या समझेंगे किनकी तरफ आपका इशारा है? और जो बात आप कर रहे हैं दारू माफिया, बालू माफिया, ये तो राजनीतिक बयान हुआ ना, कोई साक्ष्य तो होंगे नहीं आपके पास। अब एक जो ये पेपर प्रश्न, ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जी इसमें हमारा मानना है कि बड़े पैमाने पर लंबे समय से जी पेपर लीक घोटाला चल रहा है। जी बिहार में पेपर लीक घोटाले की जांच की मांग हम करते हैं। जी पेपर लीक घोटाले की जांच होनी चाहिए। और इस पेपर लीक घोटाले का सरकार ने जो केस किया है, एक सरगना है, वह उस पार्टी का 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। था, उसकी पत्नी। जी तो हम अब ज़्यादा कुछ हमसे मत मुंह खुलवाइए। चलिए, ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।